गुड इवनिंग दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंपेरेटिव पैसिव वॉइस सिखाने जा रहा हूं। क्या होता है कि बहुत से ऐसे आप लोगों में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कोई ना कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो और चाहे आपका जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का जो पेपर आने वाले हैं वो हो। तो इंपेरेटिव पैसिव वॉइस जो होते हैं ना, इंपेरेटिव सेंटेंस से जो पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं उसमें आप सबको दिक्कत होती है, लेकिन आज ये दिक्कत आपकी मात्र ये 4 सेंटेंस लिखे हैं और आज से इंपेरेटिव पैसिव वॉइस से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये पक्का है। बस आप 5-6 मिनट का वीडियो होगा, देखो और समझने का प्रयास करो, कॉपी कलम लेकर नोट भी कर लेना। तो समझने का प्रयास करो भाई, इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं। देखो क्या होता है, सबसे पहले उसमें V1 होता है और उसके बाद में कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट दिया जाता है, समझते रहना। उसके बाद में सेंटेंस में डू नॉट होता है, जैसे सेंटेंस में डू नॉट हुआ और उसके बाद में फिर V1 हुआ और फिर कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट होता है। कोई कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको प्लीज लगा होगा या काइंडली लगा होगा, और प्लीज हो या काइंडली हो और उसके बाद में V1 हो और अदर वर्ड हो, ऑब्जेक्ट हो। क्लियर। उसके बाद में हो सकता है किसी सेंटेंस में आपको नेवर दे दिया जाए, नेवर या ऑलवेज दे दिया जाए। तो आपको ऐसे सेंटेंस बनाने में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हीं का सलूशन लेकर मैं आज आप लोगों के सामने आया हूं। तो नेवर हो गया, ऑलवेज हो गया, थोड़ा सा और अच्छा लिख दे ऑलवेज। तो अब देखो बेटा कि आपको आज से इंपेरेटिव में स्वतंत्र हो जाना मात्र 5 मिनट में। देखिए, जिस सेंटेंस में केवल एक वर्ब दी गई हो और ऑब्जेक्ट दिया गया हो, ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है, सेंटेंस में सबसे पहले हम लगाते हैं लेट, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको जैसा लिखा होता है उसी फॉर्म में हम लिख देते। अगर मान लो यहां पर मी लिखा है तो हम भी इसमें यहां पर मी ही लिख देंगे। मान लो यहां पर राम लिखा है तो हम भी क्या करेंगे, यहां पर राम ही लिख देंगे। हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत इसमें नहीं होती है। तो जैसा ऑब्जेक्ट लिखा है वैसा ही ऑब्जेक्ट हमें यहां पर लिख देना है। सबसे पहले लेट लगाना और उसके बाद में फिर जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट लिखा फिर हमें अपने पास से भी लगाना होगा और इस वर्ब को उठा करके हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है और फुल स्टॉप लगा देना है। अब भाई इसको कैसे बनाएंगे, लिखा है ओपन द डोर। अब क्या है कि सबसे पहले हमें क्या लगाना है, लेट, और उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, डोर। तो हमने लगा दिया द डोर और द डोर लगाया और फिर हमने क्या बताया आपको, बी लगाना है तो आपने बी लगाया और ओपन का ओपेंड। तो ये बनके हमारा जो है पैसिव रेडी हो गया। तो इस हिसाब से जिसमें V1 और अदर वर्ड दिया गया हो, इनके पैसिव इस हिसाब से बनेंगे, लेट, ऑब्जेक्ट, बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब जिसमें डू नॉट दिया गया है उसमें भाई हम क्या करें, तो देखो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, लेट लगाना है और फिर से इस ऑब्जेक्ट को जैसा लिखा है वैसा ही हमें ऑब्जेक्ट लिख देना है। फिर हमने क्या किया, अब हमें क्या लगाना है, इसका जो नॉट है ये केवल हमें यहां पे नॉट का यूज करना है, डू नॉट का यूज नहीं करना। नॉट लगाया और नॉट लगाने के बाद फिर हमें क्या लगाना है, बी, ये आपको लगाना पड़ेगा और जैसे ही बी लगाया आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना है और वर्ब कहां होगी आपकी, ये होगी। क्लियर। तो अब आपको कैसे बनाना है, लेट आ लाई, भाई डू नॉट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो, तो लेट आ लाई और फिर क्या लगाना, नॉट, लेट अ लाई नॉट, फिर क्या लगाना, बी और फिर टेल का थर्ड फॉर्म तो क्या कर देना है, टोल्ड लगा देना और फुल स्टॉप लगा देना। क्लियर हुआ। इसके बाद में अब हमें प्लीज या काइंडली वाले हैं तो उसमें क्या लगाना है, तो समझने का प्रयास करो भाई। कुछ सेंटेंस होते हैं जैसे इसमें प्लीज काइंडली भी होता है और कुछ अलग प्रकार के भी सेंटेंस होते हैं, तो उनमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें लगाना होता है यू और फिर हमने लगाया आर और इस अब यहां पर 2 चीजें लगती है। कुछ होते हैं जो अलग प्रकार, तो प्लीज या काइंडली लगा है तो यू आर, एक में हमें लगाना होता है रिक्वेस्टेड, क्या है, यू आर रिक्वेस्टेड, और या एक में हमें लगाना पड़ता है एडवाइज्ड। तो यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर एडवाइज्ड और फिर हमने लगाया यहां पर टू और फिर हमने लगा दिया जो हमारा V1 और अदर वर्ड लिखा है वही हमने उतार दिया। अब कैसा होता है समझने का प्रयास करो, प्लीज हेल्प मी। तो आपने इसको बनाओगे कि क्या बनेगा भाई, यू
आर प्लीज हेल्प मी, आप किसी से सहायता मांग रहे हो तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प, और फिर लिखना है आपको क्या, मी। अब इसमें एडवाइस कैसे लगेगी भाई, ये भी समझने का प्रयास करो। लिखा है प्लीज, आप कभी भी सड़क पर चलते होंगे तो लिखा होता है प्लीज कीप टू द लेफ्ट। अब बोलो ऐसा आपने लिखा देखा है या नहीं, तो प्लीज कीप टू द लेफ्ट ऐसा आपने सड़क पर अक्सर लिखा देखा होगा। इसका मतलब ये होता है कि कृपया जो है आप हमेशा उल्टे हाथ पर, लेफ्ट का मतलब क्या, उल्टे हाथ पर चले। तो अब आपको ये यहाँ पर सरकार गवर्नमेंट जो है आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रही है, ये यहाँ पर आपको क्या दिया जा रहा है, एडवाइस, मतलब आपको सलाह दी जा रही है। तो आप इसको कैसे बनाओगे कि यू आर advised to keep to the left। अब आपने क्या बनाया, यू आर एडवाइज्ड टू कीप टू द लेफ्ट, ये टू है बेटा, टू आप इसको सही से लिख लेना, क्लियर। तो कीप टू द, अब जो भी सेंटेंस में मान लो प्लीज या काइंडली आया, आपने इसको हटा दिया, अब आप इसका सेंटेंस समझे, ये भाव क्या दे रहा है। अगर आपसे कोई सहायता मांग रहा तो बेशक उस वो व्यक्ति आपसे रिक्वेस्ट कर रहा, लेकिन अगर कोई ऐसा सुझाव आपको दिया जा रहा तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, एडवाइस लगाना है, और वैसे आपको क्या लगाना है, रिक्वेस्ट लगाना है। इतना आप समझ गए ना। उसके बाद में अब बेटा अगर आपको नेवर या ऑलवेज वाला कोई सेंटेंस मिल जाए तो आपको क्या करना है, ये भी समझने का प्रयास करो। तो आपने लगाया क्या, लेट, और लेट लगाने के बाद इस ऑब्जेक्ट को ले आए, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब नेवर लिखा है तो आप यहाँ पर नेवर कर दो, अगर ऑलवेज लिखा है तो आप यहाँ पर ऑलवेज कर दो। तो इसके बाद में फिर आप क्या लगाओगे यहाँ पर, टू, और टू लगाने के बाद में सॉरी फिर आप यहाँ पे क्या लगाओगे, बी, और बी लगाने के बाद आप वर्ब का थर्ड फॉर्म और फुल स्टॉप, ये वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म। तो ये कैसे बनेगा, तो भाई देखो नेवर टीज द पुअर, जो गरीब है ना उनको कभी सताना नहीं। तो आपने लगाया लेट द पुअर नेवर बी टीज्ड, TASED। तो ये क्या थे, ये 4 ही 5 सेंटेंस थे, लेकिन बेटा एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इनमें से ही कोई ना कोई सेंटेंस जो आपसे होता है, अक्सर हर साल यही पूछा जाता है, क्लियर। तो फिर ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ अच्छा लेकर। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।